8 तारीख है। नहीं इसके यहाँ पर जय जोहार साथियों, जिंदाबाद, जय जयस। आज हम लोग ग्राम आली, जहाँ का कल हमको ज्ञापन दिया गया था, हम उस जगह पर पहुँचे हैं। यहाँ पर एक टंका बना हुआ है, पानी की टंकी है और ये स्कूल रही साथियों। अब प्रशासन इस स्कूल के पास में कुछ जमीन है वहाँ पर, जहाँ पर आदिवासी लोग, उनके पुरखे 50-60 साल से खेती करते हैं, उस जमीन पे यह लेआउट डाल के चले गए हैं। जबकि कुक्सी प्रशासन, एसडीएम महोदय और इन लोगों ने यहाँ पर इस जगह पे जेसीबी से गड्ढे भी खोदे उसी हॉस्टल के लिए, हॉस्टल के निर्माण के लिए। गांव के लोगों का कहना है कि ये गड्ढे खोदे हैं, यहाँ पर हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर हॉस्टल बनती है तो आप देख सकते हैं कि आसपास के एरिया में और भी जमीन है ग्राम सभा की, जिसमें आने वाले भविष्य में हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल और भी कुछ बनेगी, तो वह भी आसानी से हॉस्टल के पास में उसका निर्माण हो सकता है और यहाँ पर आने के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर आसानी से आ रही है और रोड भी यहाँ पर बना हुआ है। कुछ सीमेंट कंक्रीट का करना वह बाद में बन जाएगा, लेकिन कुक्सी प्रशासन के मनमाने रवैये के कारण आज आप देख सकते हैं कि इसकी दूरी लगभग 500 से 700 मीटर होगी यहाँ से हॉस्टल और स्कूल की। अभी जो स्कूल आप देख रहे हैं इस वीडियो में, अब जहाँ पर ये लोग लेआउट डाल के गए हैं, उस लेआउट के अंदर हमारे गुआ बाबा, जो हम लोग दिवाली के समय पर फसली त्यौहार जब मनाते हैं उस टाइम पे हम लोग जो बेलों को दौड़ाते हैं, वहाँ पर गुआ बाबा की पूजा करते हैं। वो देवस्थल वहाँ पर है। उस देवस्थल को हटाने के लिए, देवस्थल के खिलाफ जाकर कुक्सी का प्रशासन काम कर रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की पारंपरिक ग्राम सभाएं आयोजित होती है। उस ग्राम सभा के परमिशन के बगैर एक तो सबसे पहले लेआउट डाला गया, उसके बाद में उन किसान भाई, जो आदिवासी लोग जो वहाँ पर 50-60 साल से खेती कर रहे हैं, 1975 से लेकर आज तक वो वहाँ पर आपका ऋण अदा कर रहे हैं, उसका अर्थदंड भर रहे हैं, उसकी रसीदें हैं। जबकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो 2018 से पहले जिस जमीन पर रह रहा है, जिस जमीन पर घर है, जहां पर खेती करा, उसका पट्टा दिया जाएगा। तो 47 साल से जो लोग रसीद और कर भर रहे हैं, उनको पट्टा दिया जाना चाहिए, ना कि उनको जमीन से खदेड़ा जाना चाहिए। अभी फिलहाल के कंडीशन में अगर मैं बताऊं आपको, तो एक दूर इलाके में वहां पर एक आपको पानी की टंकी दिखाई दे रही होगी, वहां उसी के पास हॉस्टल है। वहां से 3 किलोमीटर दूर बालिकाएं यहाँ पर पैदल आती हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़े, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़े और शिक्षा के नाम पर विकास हो, लेकिन विकास आदिवासियों को उजाड़ कर नहीं होना चाहिए। जहां ग्राम सभा कह रही है वहां पर जमीन लेना चाहिए। प्रशासन को जबरदस्ती जबरन किसी देवस्थल को उठाकर किसी आदिवासी का जीवन यापन करने वाली उस जमीन को खत्म करके नहीं लिया जाना चाहिए। हम लोग अभी तय कर रहे हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा कैसा एक मुद्दा ग्राम चिलवा में, जहां पर भी क्रीड़ा खेल परिसर के नाम पर वहां पर जमीन को एक्वायर किया गया और एक्वायर करने के बाद में वहां जिस जगह पे हॉस्टल उनको बनाना था वहां न बनाते हुए वहां पर भी गुआ बाबा, जो देवस्थल हमारा है, उसको उजाड़ कर वहां पर बनाया जा रहा है। कहीं न कहीं कुक्सी प्रशासन और पूरे धार जिले का प्रशासन आदिवासियों जमीन को ही हड़पने में लगा हुआ है। यह नहीं होने दिया जाएगा। जमीन हमारी माँ है और जमीन पर हम लोग जिंदा हैं। जहां हम लोग ग्राम सभा चाहेंगे वहां आप लोग बनाइए। उससे ज्यादा आप प्रशासन को इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए, जिससे कि आदिवासी समाज अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं के तहत वापस ग्राम सभाओं को आयोजित करे और प्रशासन को हमारे एरिया में घुसने से मना करे। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि भैया आप लोगों को जो ग्राम सभाएं जो डिसाइड करके दे रही है वहां पर आप जमीन ले लीजिए। फिर भी कुक्सी का प्रशासन, कुक्सी के एसडीएम महोदय जबरदस्ती किसी खेती की जमीन पर चूना डाल के चले गए। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि वहां पर कैसे कपास लगा हुआ, कपास के अंदर वो चूना डाल के चले गए। गेहूं लगे, गेहूं बोए हुए हैं, वहां पर गेहूं के वहां चूना डालकर चले गए। आज उस किसान की हालत क्या होगी जो उस जमीन पे जीवन यापन कर रहा है। और यही नहीं, कसरावत खरगोन में भी यही चीजें हुई थी। वहां पर वन विभाग के अमले ने एक आदिवासी परिवार का मकान तोड़ दिया था और उस मकान टूटने के बाद उसको जबरदस्ती मकान आया हुआ, प्रधानमंत्री आवास आया हुआ, उसको बनाने नहीं दिया और अंत में वो गुहार लगाते लगाते उसने आत्महत्या कर ली। अगर ऐसी कंडीशन अगर धार जिले में हुई तो धार जिले
कि प्रशासन इसको ध्यान रखे, ये सही नहीं होगा, फिर आदिवासी समाज में बहुत आक्रोश हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है प्रशासन से कि जहां पर ग्राम सभा चाह रही है वहां पर आप उसका निर्माण कीजिए, उतनी जगह पर निर्माण कीजिए जितनी जगह ग्राम सभा आपका दे रही है। अन्यथा विकास के नाम पर आदिवासियों को खत्म करना बंद कर दीजिए। अभी धार जिले में इसी को लेकर 13 तारीख को बड़ा आंदोलन है, वहां पर भी हम सब लोग जाएंगे। धार जिले में अलग अलग तहसीलों में भी, गंदवानी हो या मनावर हो, कहीं पर भी बहुत आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही है। और अब कुक्सी तहसील में जगह जगह, पश्चिम क्षेत्र भी ले लीजिए आप, दक्षिण क्षेत्र भी ले लीजिए, तो वहां पर हर जगह आदिवासियों को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। यह नहीं चलेगा। धार का प्रशासन, मेरा निवेदन है, अगर इस वीडियो को देख रहा है तो निवेदन है कि जहां ग्राम आली के ग्राम सभा के लोग जो जहां कह रहे हैं वहां पर आप बना लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। हम भी शिक्षा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन गांव का विकास आदिवासी की लाशों पर नहीं होना चाहिए। यह आप स्पष्ट लिख कर रख लीजिए। किसी भी आदिवासी की जमीन जो पूछते नहीं, वहां पर उस जमीन पे अपना जीवन यापन करते आ रहा, फसल उगाते आ रहा है, उसकी जमीन को वहां से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और उल्टा उनको पट्टा दिया जाए। और अब हमारे जाने के बाद, वीडियो जारी होने के बाद, अगर उन परिवार वालों को परेशान किया गया तो प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि हम किसी मुद्दे को लेकर जाते हैं, वहां पर प्रशासन के अमले के लोग वहां पर उन लोगों को परेशान करने पहुंच जाते हैं। ये परेशान करने वाली चीजें छोड़ दीजिए। ये अनुसूचित क्षेत्र है, 5 अनुसूचित एरिया है, ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट 1874 का एरिया है, ये 244 वाला एरिया है। 244 वाले एरिया में आदिवासी प्रशासन स्वशासन की नियमावली चलती है। यहाँ पर पारंपरिक 13 की ग्राम सभा चलती है। उस ग्राम सभा के अधीन आपको काम करना है। यहाँ का एसडीएम हो, यहाँ का जिले का कलेक्टर हो, आपको ये याद होना चाहिए कि आप यहाँ के नौकर है, नौकर की तरह रहें। यहाँ पर मालिक की तरह आकर इस तरह की चीजें ना करें। यहाँ का मालिक आदिवासी है और आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ना चाहिए, आपको संविधान पढ़ना चाहिए। मसूर से आगे बिना ट्रेनिंग लिए और यहाँ पर आप आदिवासी की ग्राम सभा के खिलाफ जाकर ये काम करेंगे तो ये सही नहीं होगा, संविधान के खिलाफ होगा। इसलिए प्रशासन इस चीज का अवश्य ध्यान रखे। हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इस जमीन को जहां दे रहे हैं वहीं पर बनाएं, दूसरी जगह फालतू में हमारे आदिवासी लोगों को परेशान न करें। अगर इस तरह की हरकतें की गई तो कुक्सी में जल्द ही हम लोग, आज अभी सभी जयेश के साथी आए हैं, सभी गाँव के लोग आए हैं, और भी हम लोग शाम को बैठेंगे, हम लोग तय करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर क्या करना चाहिए। क्योंकि यह सिर्फ ग्राम आली का मुद्दा नहीं, कुक्सी तहसील में चिलवा खंडलाई में भी एक मकान जो 55-60 साल से बना हुआ, उसको भी तोड़ने का आदेश दिया गया था। हम लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि हमारे लिए विशेष अधिकार बने, संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों पर काम करना चाहिए। हम बार बार खर्चा करके कोर्ट जाते हैं। प्रशासन के लोग चाहते हैं कि ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएं। ये हर बार नहीं चलेगा, वरना पूरे शहर, पूरे कुक्सी तहसील शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के सभी गाँवों में ग्राम सभाएं गठित करके आप लोगों को घुसने से रोक दिया जाएगा। फिर मत कहिएगा। बस इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ। आगे हम लोग अभी आपको देव स्थल जो गोवा बाबा है जहां पर ये चूना डाल के गए वो आपको बताएंगे। जोहर सुनील भाई। साथियों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्राम आली में प्रशासन के द्वारा जो ग्राम सभा ने तय किया था उस जमीन पे उन्होंने हॉस्टल नहीं बना रहे और उनकी मनमानी करके जो हमारे किसान भाई रुखड़िया, उनके थानसिंह पिता रुखड़िया जो भी है, उनकी जमीन पे उन्होंने 76 से लगातार अभी अर्थदंड भर रहे हैं। तो मेरा ये है प्रशासन से, अगर आप अभी भी ये कब्जा करना छोड़ा नहीं तो हम लगभग 2-3 दिन में बड़ा आंदोलन करेंगे और ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, कुक्सी एसडीएम साहब की जिम्मेदारी होगी। जय जोहार। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राम आली, जो थोड़ी देर पहले जो आपको लाइव वीडियो दिखाया था, और ये पानी की टंकी है, ये यहाँ से, और ये अस्पताल बना हुआ है नया, और इसी के पास में स्कूल बनी हुई है यहाँ से, और उस टंकी की दूरी लगभग 700 मीटर के आसपास होगी। अगर वहाँ पर टंकी के पास में हॉस्टल का निर्माण होता है तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ग्रामवासी चाहते हैं कि वहाँ पर हॉस्टल बना दी जाए, ताकि भविष्य में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल अगर आती है तो वह भी उसके पास में निर्माण हो जाएगा, और आने वाले समय में वो हॉस्टल उसके लिए भी काम आ जाएगी। लेकिन कुक्सी प्रशासन की मनमानी को आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे देवस्थल का अपमान किया गया है। ये जो गोवा बाबा है, इनके ऊपर ही चूना डाल के चले गए। यह आदिवासी देवस्थल का सरासर अपमान है, और इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे देवस्थल पर इस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं टीके लगे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर चूना डाल के चले गए ये लोग।
मतलब इन लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि आदिवासी प्राकृतिक समाज रहे, प्रकृति को पूजने वाला समाज रहे, प्रकृति को पूजते हुए वह अपने देवस्थलों को दिवाली पे और अलग अलग जगह पे पूछता है। और ये देखिए ना आप, किस तरीके से आप खुद ही देख सकते हैं कि यह ऊपर देवस्थल के ऊपर ही गोवा बाबा के ऊपर यह चूना डाल के चले गए हैं। और यह हमारा देवस्थल है जहाँ पर आदिवासी लोग पूजा करते हैं। और ये जो पास की जमीन है, ये देवस्थल इस चूने जो आउटलाइन डली हुई आउटलाइन के अंदर आ रहे हैं, मतलब ये यहाँ से हमारे देवस्थल को हटाने की भी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं बो रखे हैं, गेहूं के बाद में वहाँ पर कपास है, कपास के बीचों बीच वह चूना डालकर चले गए और कहते हैं कि यहाँ से हम लोग इन सबको जाना होगा। तो क्यों जाएंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि सरकारें आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग करती है, कहती है कि जो 2018 से पहले जिस जमीन पर रह रहा है उसको पट्टा दिया जाना चाहिए। और यहाँ जो 1975 से पहले इस जमीन पर खेती करते आए हैं, इनका जीवन यापन इसी से चल रहा है। इन लोगों को हटाने के लिए, इन लोगों को यहाँ से बेदखल करने के लिए, इनका जीवन यापन छीनने के लिए, इनको बेघर करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ तक वो तो ठीक है, यहाँ पर देवस्थलों पे भी चूना डाल के चले गए हैं। कहीं न कहीं यह आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है और इस तरीके से ये चीजें नहीं होनी चाहिए थे। अभी आकर जब हम लोगों ने देखा तो बहुत गुस्सा भी आ रहा है और इस चीजों को देख के कि भाई हमारे देवस्थलों पे इस तरीके से आप लोग अतिक्रमण करेंगे, उनको हटाने की कोशिश करेंगे तो ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देख सकते, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ से टंकी की दूरी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से वहां पर बनाने के लिए कोई मना ही नहीं है। वहां पर प्रशासन को गाँव के लोग जमीन देना चाहते हैं, वहां पर उन्होंने गड्ढे भी खोदे हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर जबरन इस जमीन को हथियाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि 30 बाई 60 मीटर के लेआउट डाला गया है। क्या 30 बाई 60 मीटर में आदिवासी हॉस्टल बन सकता है? क्योंकि उसके लिए तो इतना ग्राउंड ही चाहिए, लगभग 5 एकड़ की जमीन चाहिए। यानी कि वह साजिश के तहत इन घरों को भी यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी ही चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को वहां पर किया जाए, अन्यथा ग्राम सभा इसके लिए मंजूर नहीं है और हम लोग इस जगह पे बनाने नहीं देंगे। दो जगह के मामले ऐसे कैसे आ चुके हैं। एक चिलवा का है, यह ग्राम पंचायत आली तहसील कुक्सी जिला धार का मामला है। एक और मामला कुक्सी से 5 किलोमीटर दूरी पर है और यह भी कुक्सी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में कुक्सी का प्रशासन जबरन आदिवासियों की जमीन को हड़पने के चक्कर में निर्माण विकास के लिए आदिवासियों को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। हम लोग भी चाहते हैं शिक्षा का विकास हो, लेकिन शिक्षा का विकास जहाँ चाहते हैं गाँव वाले वहाँ करना चाहिए, न कि हमारे देवस्थलों को इस तरीके से देवस्थलों को हटाने की साजिश से हो। बहुत जल्द हम इस पर निर्णय लेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने 28 तारीख को, है ना, 28 तारीख को ये लेआउट डाला और लेआउट के अंदर ये देवस्थल गोवा बाबा आ रहे हैं। और इस गोवा बाबा आ रहे हैं यानी कि यहाँ से वहां तक सारी जमीनें खोद दी जाएगी। क्या यह खेती करने वाले लोग कौन है? ये खेती करने वाले लोग ये गाँव के रहवासी, पुराने पुश्तैनी रहवासी हैं। 1975 से तो इनके रसीदें हैं, इनके दादा परदादा यहाँ पर इस जमीन पर खेती करते आए हैं, तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विकास की बात हुई तो जब गांव वालों ने जमीन दे दी तो यहाँ पर करने की क्या जरूरत थी? मुझे एसडीएम महोदय जी का ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से वो रोड करके वहां पर भी जाने का रास्ता है। मैंने पहले ही बता दिया कि वहां पर बाइकें आराम से जा रही है, बाइक से हम लोग पहुंच गए और भी वहां पर रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन जो खेत को उजाड़ा जा रहा है, जो आदिवासी लोगों को उजाड़ा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। ये जो इनको आप जो जिनको देख रहे हैं, यह जो खेत है इनके पीछे यहाँ पर चूना डाल के गए और ये बताएंगे कि कब से ये लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। आप बताओ कब से यहाँ पर खेती कर रहे हैं? भैया हम जो छोटे छोटे थे जब से हमने यहाँ खेती कर रहे हैं, और अब आके ने अचानक चूना डाल दिया। चूना डालने के बाद में हमने पूछा कि भैया ये चूना काय के लिए डाल रहे? तो बोले कि हॉस्टल बनाने के लिए। तो भैया हॉस्टल बनाएंगे तो हम यहाँ खेती कहाँ करेंगे? हम खेती कर रहे, ये गेहूं बो रखे। तो बोले ये तो तहसीलदार और एसडीएम से बात करनी। तो बाकी कोई साधन नहीं है जीवन जीने के लिए? यही खेती है अपने पास की और भी है? थोड़ी सी है, बाकी यही खेती है। और यहाँ पे आपके जो दादा परदादा भी यहीं खेती करते हैं? यहीं आपका घर पुराना यही है ना? ये पुराना घर है मेरा। पुराना ही घर है, यहीं पे आप लोग रहते हैं? ठीक है। तो आपको कुछ चूना डाला तो उससे पहले कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया क्या? मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, कहीं अचानक आके ने चूना डाल दिया। हाँ,
कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोला, आज तक कोई नोटिस नहीं आया? कोई नोटिस नहीं आया। आप इसका जमा कब से भर रहे, उसका कर कब से भर रहे टैक्स? सर ये तो हम बहुत, मेरे दादाजी भरते आए, वो रसीद हमने देखी, हाँ तो ये रसीद हमने और के रखी, कहीं रसीदें गुम गई। हाँ, पहले आपके दादाजी करते थे, उसके बाद में आपके दादाजी के जितने लड़के उनके हिस्से में बटी, हाँ है ना? तो 4 हिस्से में बढ़ गए हमारे। हाँ, फिर अभी 2 हिस्से में बटी और हाँ तो अभी थोड़ी थोड़ी जमीन बची ना? हाँ, थोड़ी थोड़ी सी जमीन बची है। हाँ, ये देख रहे हैं इससे कि ये लाइन है। और इससे पहले भी ये अस्पताल बनाने जब आए थे तब आपको बोला गया था कि अस्पताल बना रहे तो आपको नौकरी देंगे, ऐसा कुछ बोला था क्या? हाँ, मेरे को ये बोले कि यहाँ हॉस्पिटल बना देते, उसके बाद में हम उनको नौकरी दे देंगे। हाँ, तो दी आपको? नहीं दी मेरे को। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर आदिवासी लोगों को मतलब अपनी बातों में लुभा कर कि हम लोग अस्पताल बनाने के लिए यहाँ पर अस्पताल बनाया, और अस्पताल बनाने के बाद उनको नौकरी देने का झांसा देकर वहाँ नौकरी भी नहीं दी है। तो और बाकी कुछ बची खुची जो जमीन है थोड़ी बहुत, यहाँ से आप देख सकते हैं ज़्यादा जमीन नहीं है, करीबन 1 बीघा के आसपास जमीन होगी एक भाई के हिस्से में। जितना कपास लगा हुआ है, ये कपास बस इतने हिस्से में लगा हुआ है। इतनी जमीन को भी ये लोग हथियाना चाहते हैं ताकि ये लोग बेघर हो जाए, यहाँ से विस्थापित होने को मजबूर हो जाएं, या ये लोग जीवन जीने के लिए तरस जाएं। तो ये कुक्सी प्रशासन ध्यान दे कि ऐसी चीजें ना हो। ऐसी कुक्सी में कोई भी घटना नहीं हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सुनने में आ रही हैं। इससे हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, जमीन को नहीं जाने देंगे। सबसे पहले तो हमारे देवस्थल का जो अपमान किया गया उसकी भरपाई की जाए, और देवस्थल का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक अमला है, जिन लोगों ने भी इस चीजों को किया है, हम लोग अभी तहसील कार्यालय जाएंगे, वहाँ बात करेंगे। अभी उससे थोड़ी देर पहले हमने तहसीलदार से बात की, उनका कहना है कि आप इस मामले में एसडीएम साहब से बात करो। एसडीएम साहब शायद आज पीतमपुर गए हुए हैं, पीतमपुर में है। हमने पूछा कब आएंगे, तो उन्होंने बताया कि कल आएंगे। अब कल आएंगे तो हम लोग कल उनसे बात करने जाएंगे या अभी फोन पे बात करेंगे। अभी हमारे जो साथी आए हुए हैं यहाँ पर, सब लोग उपस्थित हैं, वह तय करेंगे। और इन चीज़ों को रोकना होगा साथियों, क्योंकि यह सिर्फ हाली की बात नहीं, यह सिर्फ चिलवा की बात नहीं, यह पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी जमीनों की बात है, जहाँ पर आदिवासी यों के विकास के नाम पर आदिवासी जमीनों को छीना जा रहा है। कहीं स्कूल बनाने, कहीं हॉस्टल बनाने के लिए, तो कहीं फैक्ट्रियों का निर्माण किया जा रहा है। अभी मैंने सुना कि कुक्सी तहसील में 100 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल एरिया को दिए जाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो जिस जमीन का मालिक आदिवासी है, वहाँ पर इंडस्ट्री में आदिवासी लोग ही डालना चाहिए, ना कि गैर आदिवासी डालना चाहिए। गैर आदिवासियों का आदिवासी क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यह भारत का संविधान कहता है। और संविधान के उलट जाकर अगर प्रशासन के लोग काम करेंगे तो वो बख्शे भी नहीं जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद आप लोगों को बताएंगे, या फिर अगर कुछ हुआ आंदोलन की तारीख डिसाइड करने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग उसकी सूचना आप लोगों को देंगे। तो आप सभी लोग इस देवस्थान के अपमान का बदला लेने के लिए जरूर पधारना है आपको। हम जल्द ही आपको शाम तक जो भी डिटेल होगी उसको हम लोग आपको कंफर्म कर देंगे। जोहार, जिंदाबाद।